ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। सो अभी तो घर से निकल रहे हैं। ओ भाई, 4-5 मधुमक्खियां भिनभिना रही है इधर। ज़्यादा ही फकिंग हेल यार, किसी ने छत्ता फोड़ दिया लग रहा है आसपास। गलत जगह से निकल रहे हैं आज। राइडिंग गियर्स के अंदर बस ना घुस जाइए, जानलेवा सीन हो जाएगा। एनीवेज, हाँ तो वेलकम टू माय डेली ब्लॉग हैशटैग पोर्ट नंबर 4। सो मुझे एक कमेंट आया था एक बंदे का। वो मुझे बोल रहा था हाँ एक वीडियो बनाओ कि हाउ टू राइड रॉयल एनफील्ड 650 ट्विन इन सिटी। सो अलग से नहीं, ये ब्लॉग में मैं उसी के बारे में बात करूँगा। सो या इट्स नॉट अ बिग ऑफ अ डील एक्चुअली, क्योंकि पहले हफ्ते लगता है कि हाँ थोड़ी हैवी बाइक है वगैरह, बट इवेंचुअली नाउ इट फील्स एग्जैक्टली लाइक माई क्लासिक 350 एक्चुअली। I'd say it's easier than my classic 650 to ride. Simbu. Yeah, so what I was saying is eventually like 2 महीने बाद, एक तो ज़्यादा बोल दिया, आपको वेट फील होना बंद हो जाएगा इसका। एंड या it will feel just like a 350, a fast one, a really fast one. Now अगर आप अपग्रेड कर रहे हो फ्रॉम लाइक अ कंप्यूटर क्लास बाइक लाइक मे बी ड्यूक 160 तो भी है, 125 200 मे बी, और मे बी इवन I mean up to 200cc motorcycle basically, even a 250 मे बी। बट हाँ KTM 250 जो है उसमें अप्रॉक्स 30 PS की पावर मिल जाती है, बट उसमें टॉर्क बहुत कम मिलता है, अराउंड 27 Nm। सो जर्की रहती है सिटी में बहुत, वेयर एज ये जो बाइक है ये बहुत काम रहती है सिटी में। आप इसको मतलब जैसे अगर आप एक स्टॉक KTM चलाओगे और एक ये चलाओगे, सिटी में ये बेटर लगती है। द राइडेबिलिटी ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज़ बेटर, नॉकिंग नहीं आती इंजन में उतनी। दैट्स वन थिंग। और ये ट्विन है तो वाइब्रेशंस तो ना के बराबर है, इवन आफ्टर लाइक 2500 किलोमीटर्स। मेरी अभी ओडो में हो रखे हैं अराउंड 1855 50 या 1844 किलोमीटर्स। बट आपको शायद पता होगा मेरा वारंटी में चेंज हुआ था, तो जो पुराना ओडो था मेरा उसमें अप्रॉक्सीमेटली 750 थे किलोमीटर्स। अराउंड 2500 मैं चला चुका हूँ इस बाइक को, जिस पर मैंने पंचर भी देख लिया एनफील्ड का। एंड टॉकिंग अबाउट द पंचर थिंग, मुझे उससे एक और चीज़ याद आई। फॉर्क ऑयल सील आपको पता होगा, बहुत फ्रेजाइल चीज़ होती है, उसको चेंज करना पड़ता है इवेंचुअली आफ्टर एवरी, मतलब हर 2 साल में एक बार तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। सो हॉर्सेस खच्चर थे, देसी वाले घोड़े नहीं क्या, क्रॉस ब्रीड बेसिकली। या सो मैं क्या बोल रहा था, जो ऑयल सील होती है उसको इवेंचुअली आपको लाइक इन एवरी 2 years चेंज करना ही पड़ेगा। बट एनफील्ड के शोरूम्स में आपको मेन स्टैंड नहीं, मतलब पेडॉक नहीं मिलेगा, पेडॉक स्टैंड, क्योंकि उनका एक्सक्यूज भी वैसे ही खतरनाक है, ना पेडॉक ना जैक, कुछ नहीं है उनके पास, तो जुगाड़ करके आपकी गाड़ी लिफ्ट करेंगे। सो हाँ,
इसके लिए मैं एनफील्ड को कॉल आउट ज़रूर करूँगा कि यार आप गाड़ी ही क्यों बेच रहे हो, आप सर्विस नहीं दे सकते। और आई गेस ये अभी GT और बेयर आर द ओनली 2 बाइक्स फ्रॉम एनफील्ड विदाउट सेंटर स्टैंड। भाई गरेला में भी आ रहा है, जो मुझे अभी पता चला, मुझे लगा था उसमें भी नहीं आता, बट मेरा एक फ्रेंड गरेला लिया है, वो बताया उसमें आता है। या अभी के टाइम पे GT में तो चलो इंटरसेप्टर का लग जाता है, बट अब बेयर में किसका लगाऊं? तो अगर मेरा कुछ भी दिक्कत हुई मेन स्टैंड में, इनफैक्ट इसकी चेन टाइट भी नहीं करवा सकता मैं सर्विस सेंटर में, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं पीछे का टायर आगे का टायर उठाने के लिए। मुझे कमेंट्स में बताओ इसके लिए क्या करना चाहिए। मैं एनफील्ड को क्या मतलब कस्टमर सपोर्ट से कांटेक्ट करूं? एनफील्ड को मैंडेटरी कर देना चाहिए, या तो इसके लिए मेन स्टैंड बना दो कि आपने क्लैंप दिया है, या फिर आप मैंडेटरी कर दो कि हर सर्विस सेंटर में पैडॉक स्टैंड्स होने ही चाहिए। क्योंकि मेरा इसको लेने का नंबर 1 रीज़न था वो दी एप्रिलिया कि जो मेरा नंबर 1 रीज़न था वो था कि मुझे इसकी सर्विस नेटवर्क जो है एनफील्ड का, वो आपको हर सिटी में मिल जाएगा, छोटी से छोटी, वेरस KTM का भी इतना कॉमन नहीं है। एक वो बात हो गई कि मेन सेलिंग पॉइंट ही एनफील्ड का उसका सर्विस नेटवर्क है, और अब वो भी आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो नई गाड़ियों के लिए। So yeah, that's the thing, and yeah. By the way, the Bear 650 is not, I don't know, I guess Interceptor थोड़ी सी relaxed है, but this particular motorcycle नाम के लिए स्क्रैम्बलर है, एक्चुअल में ये ट्रैकर है, आपको फुल लीन फॉरवर्ड होकर बैठना पड़ता है। अब आई डोंट नो, आई एम 6'3", इसलिए शायद ऐसा है, पर या दैट्स मतलब मुझे ऐसा लगा कि इसमें अच्छा खासा, आई मीन GT में मुझे झुकना ज़्यादा पड़ता है, GT 650 में। बाकी RC 390 जो थी ना, उसमें जितना झुकना पड़ता है ना, उसके आसपास इसमें झुकना पड़ता है मुझे। इसका ना पावर डिलीवरी बहुत स्मूथ है, इवन विदाउट फ्यूल एक्स। अच्छा हाँ, मैं आपको मेन चीज़ तो बताना ही भूल गया, एज यू ऑल माइट ऑलरेडी नो, जो सब्सक्राइब हो चैनल से, मेरे ड्यूक पे लग रखा है फ्यूल एक्स प्रो प्लस, एंड अब इसी वीक मैं थोड़ा और कुछ चीज़ें लगा रहा हूँ, क्योंकि एज यू नो कि फ्यूल एक्स प्रो प्लस और इवन द प्रो वर्जन कैन ओनली बी यूज अंटिल द सेटिंग 8 ऑन अ स्टॉक बाइक। सो मैं यह BMC लगवा रहा हूँ, स्टॉक रिप्लेसमेंट, जो अराउंड 6500 का आता है, एंड ऑल्सो डबल इरिडियम स्पार्क प्लग बाय एनरेज पावर पार्ट्स और व्हाटएवर। सो BMC तो मेरा कल या फिर परसों आ जाएगा, एंड मैंने उसकी वीडियो आपको शायद इससे पहले मिल जाए। आज बाय द वे 25th है, सो मैरी क्रिसमस एवरीबॉडी। आप भले ही इसको 3-4 दिन बाद देखें वीडियो, बट या क्या है कि मेरा PC थोड़ा स्लो है, 3050 RTX, सो एडिटिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है। इंस्टा की फुटेज में 8K फुटेज रहती है। जो मज़े आते हैं ना ये बाइक में, वो नेक्स्ट लेवल है, लेकिन ट्यूबलेस करवाना है इसको। अच्छा, अगर आपको ट्यूबलेस किट का कोई नॉलेज होगा ना तो मुझे बताना। मुझे इसका ट्यूबलेस किट मिल रहा है, कर्नाटका में एक डीलर है, उसका वे टू स्पीड का, अराउंड 8000 का पड़ रहा है प्लस शिपिंग, और इंस्टॉलेशन यहाँ कोई करता नहीं है, तो मुझे बाहर से करवाना पड़ेगा। इज़ दैट अ फेयर प्राइस फॉर द वे टू स्पीड? क्योंकि एक मुझे सर्विस सेंटर पे इंटरसेप्टर वाला मिला था, वो बताया था उसने अंडर 3000 वे टू स्पीड का ट्यूबलेस करवाया था 2 साल पहले।
तो अगर किसी को इसके बारे में पता होगा तो मुझे बताना कि लेना चाहिए कि नहीं, अगर प्राइसेस इंक्रीज वगैरह हो गए हैं तो। 3 साल होने के बाद जो के मैं इतना प्यार से रखा उस बाइक को, फिर भी उसमें नॉकिंग वगैरह मतलब बहुत सारी दिक्कतें आ गई। स्टिल इट्स स्मूथर देन द न्यूअर जेंस समहाउ। जो अभी नई वाली आ रही है ना, मैंने जो टेस्ट राइड ली ट्रैम्प वगैरह की, उनमें हैंडल बार वाइब्रेशन है, तो द 160 साउंड डैम गुड मैन। मतलब वो साउंड जो था ना वो बाइक का, आई लिटरली फेल इन लव विद दैट एग्जॉस्ट नोट। बट अदर देन दैट पावर भी उसमें थी बढ़िया। मुझे पिकअप थोड़ा ऑब्वियसली 160, आई कैन एक्सपेक्टेड टू गो रूम रूम फुल ऑन लाइक अ 200 और समथिंग, बट आई फाउंड इट more fun and thrilling than the Yamaha 155. Refinement is a issue maybe कि 155 जो Yamaha की वो reliable and refined engine है obviously, whereas KTM को तो आपको पता ही है कूलेंट और इंजन ऑयल फ्लश जो बनाता है, स्लज बना देता है वो। बट अगर आपको जो वर्थ इट नहीं है, 2,03,000 टू ओवर द, जब अंडर 190 भी होती ना तो एक बार आप सोच सकते थे उसको ओवर द R15, तो यार वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एंड KTM वाले मुझे बताया उसमें माइलेज आती है 50 और 60, तो आई डोंट थिंक वो 50 के ऊपर देगी। सेल्स वाले ज़्यादा ही बताते हैं, कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा। मेरा था 390 लेने का प्लान एंड उनके पास थी नहीं, क्योंकि नई जनरेशन आ गई थी एंड मुझे चाहिए थी पुरानी जनरेशन 2। और उसमें भी एक चीज़ थी कि अपना उनके पास 250 ही थी स्टॉक में, तो वो मुझे बोले कि परफॉर्मेंस तो ऑलमोस्ट सेम है सर, 250 हाईवे भी कर लेगी, सिटी भी कर लेगी, एंड या दैट्स ट्रू। बट नाउ दैट आई लुक बैक आई एम लाइक ब्रो, माइलेज ये भी 27 देती है, 27 25 ड्यूक 390 भी, एंड प्राइस डिफरेंस वॉज जस्ट लाइक मैं ख़रीदा था अपनी 250 को, उस टाइम महंगी थी, उस टाइम न्यू जनरेशन पड़ रही थी मुझे 283 की, और जो मैं अपनी 250 लिया था वो थी 250 जो मैं लिया था वो थी 290 नहीं, हाँ 295 की ऑन रोड, इंक्लूडिंग एक्सटेंडेड वारंटी एंड नकल गार्ड्स प्लस नंबर प्लेट अलग, जो मैंने चॉइस नंबर लिया था अपना, और नकल गार्ड्स वो अलग था। मतलब वही ओवर समथिंग ओवर 3 lakhs। और उसी टाइम पे टाइम 400 एंड ड्यूक की नई जनरेशन लॉन्च हुई थी, एंड आई वाज लाइक ब्रो आपने 250 न्यू जेन को सस्ता रखा है, प्राइम 400 स्पीड 400 को सस्ता रखा है, व्हाई इज द 250 सो डैम एक्सपेंसिव मैन। बट यार मुझे लेनी थी, मुझे उसके डिज़ाइन लाइक आई वाज इन 10th आई गेस, जब मैं अपने भाई की मतलब मेरी उसकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी थी मुझे पहली नज़र में, व्हेन आई वाज इन स्कूल। सो या वो लेनी ही थी मुझे, एंड थैंकफुली आई बॉट इट, नहीं तो मुझे 200 लेनी पड़ती। एंड ट्रस्ट मी द डिफरेंस इन 200 एंड 250 इज नोटिसेबल, एंड अब तो आपको 250 ही लेनी चाहिए, क्योंकि आप देखोगे तो the price difference is not much anymore, like 20,000 को difference है bro, it used to be like 50,000। अभी मुझे नेक्स्ट वीक और सो मैंने पूर्णांक सिस्टम्स आपको बताया था जो शॉप,
यस बताया होगा पास्ट ब्लॉग्स में, जहाँ से बाइक का सामान लेता हूँ उनसे ही मंगवाया है एंगेज का डबल इरिडियम। सो वो अराउंड न्यू ईयर के बाद ही आएगा, मतलब 2026 में ही आएगा, उस दुनिया ख़त्म होने से पहले आ जाए। उसको लगाने में वापस से जाऊँगा 55-60 नहीं कितना 75 किलोमीटर दूर है ना, हाँ KTM सर्विस सेंटर नया वाला जो है। एंड आई गेट इट इंस्टॉल्ड देयर। अभी ड्यूक होती तो हालत गई होती मेरी। हाँ सिटी के लिए ना मैं आपको बताऊँ तो लाइक एक्सपल्स एंड ये इट्स स्क्रैम्बलर राइट। सो अगर आपको सिटी के लिए 650 चाहिए ना तो इंटरसेप्टर लेना, या फिर GT भी ले सकते हो एंड बेयर। ये 3 बाइक सिटी के लिए बढ़िया है। सुपर मीटियोर आप गलती से भी मत ले लेना सिटी के लिए, और विल बी कुक्ड। इनफैक्ट मेरे एक दोस्त के बड़े भाई कज़न ने ही लोकल का सुपर मीटियोर दी थी इन लाइक 2 years ago 2023 में, उसने भी सेल आउट कर दिया अभी उसको। ये had a ADV 390 बिफोर, ये अपग्रेड टू सुपर मीटियोर, अब उसको भी सेल कर दिए। बट अगर आपको सिर्फ सिटी राइडिंग करनी है, लिटरली सिर्फ कम्यूटिंग, देन आई से कि आप इसके लिए ना जाओ 650 के लिए। इट विल बी अ वेस्ट ऑफ मनी यू नो। आप फ्यूल आप बेफालतू, मतलब आप सेम चीज़ उसमें करो बेटर रहेगा। ऑन अ 440 स्क्रैम अगर आप बेयर कंसिडर कर रहे हो फॉर कम्यूटिंग, आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि आप 440 स्क्रैम ले लो। वो भी दिखती बढ़िया अपनी जगह पे, एंड एक्चुअली मुझे उसकी डिज़ाइन बहुत बढ़िया लगी थी यार। आई मीन उसकी डिज़ाइन जो थी ना स्क्रैम 4, मैं जब ड्यूक ले रहा था अगर उसमें पिकअप पंच थोड़ा उस टाइम अगर 440 आती ना तो मैं ड्यूक के ऊपर वो लिया रहता। मेरे में वही था हिमालयन 411, ड्यूक 250 एंड वो, बट द मोमेंट आई रोड दी 250 आई वाज लाइक ना मैंने यही लेनी है। या तो RC 390 थी ऑप्शन में, वो तो अभी भी आ ही रही है। वो लोग बोले थे कि वो भी बंद होने वाली है सर्विस, सेल्स वाले। ओहो इंजन गर्म होना चालू हो गई है भाई। टर्न रेडियस इसका ना उतना है नहीं, इवन ऑन द बेयर 650 सीसी का टर्निंग रेडियस एनफील्ड का कम ही रहता है। ओहो पता नहीं चलता। अगर अभी मैं यहाँ पे होता ना 5 से 10 की स्पीड में तो पता चलता। बेयर इज लाइक तुम कुदा दो मैं झेल लूँगी, स्लो करोगे तो तुमको पड़ेगी। आई गियर इसके कभी कभी अटक जाते हैं। क्या है मुझे ड्यूक चलाने की ना ज़्यादा आदत है ऑब्वियसली, और अभी मैं उसको ज़्यादा चलाया भी हूँ कुछ दिनों में। बाय द वे मैंने उसमें बार राइजर्स भी लगवा लिए हैं, उसकी वीडियो नहीं बना पाया मैं क्योंकि बहुत मैसी हो गया था यार, तो सॉरी फॉर डैट। लेकिन बहुत ईजी था इंस्टॉलिंग दी बार राइजर्स, हैंडल बार राइजर्स। मैंने ज़्यादा एक्सपेंसिव वाले नहीं दिए क्योंकि मुझे अवेलेबल ही नहीं मिले ड्यूक के लिए स्पेसिफिकली। अमेज़ॉन पे एक ही ऑप्शन मिला एंड ऑनलाइन वियडेरा वगैरह के अवेलेबल नहीं थे कहीं भी। सो ऑनलाइन जो ऑप्शन मिला मुझे वो था एक मोटो जीनियस का फॉर ड्यूक 250 अराउंड 400 रुपीज़ का था। उसकी 50 रुपीज़ मैंने इंस्टॉलेशन दी लोकल में, एंड 450 रुपीज़ में मेरे हैंडल बार्स 1 इंच ऊपर हो गए। द प्लस पॉइंट वॉज मुझे मतलब उसमें कोई फील नोटिस नहीं हुआ, बस क्योंकि मैंने ऑब्वियसली 2 इंच अपनी सीट भी ऊपर करवाई थी जस्ट एक दिन पहले। तो मुझे जो नोटिस हुआ वो था कि बाइक जस्ट एज स्टॉक फील हो रही थी इवन आफ्टर दी, क्योंकि जब मैं सीट अपनी मॉडिफाई करवाया था
तो मैंने उस आपके शायद वो वाली वीडियो देखी होगी, तो मैंने उसमें बताया था कि थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड होके बैठना पड़ रहा है। और बाइक है छोटी ड्यूक, हैंडल बार पास है उसका, जैसे इसका आप देखोगे टैंक दूर है, मतलब हैंडल बार दूर है, तो उसका यहाँ आता है। तो वो ना मुझे क्लासिक 350 वाली फीलिंग दे रही थी, पाल्टी मार के बैठने वाली। वो मैं अपनी क्लासिक में बैठता हूँ ना, तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मैं पाल्टी मार के बैठ गया हूँ। क्योंकि यार अब क्या कर सकते हैं, छोटी लगती है तो लगती है। और यार वही फीलिंग आ रही है ड्यूक में। तो मुझे शोल्डर पेन हुआ बहुत गंदा वाला उसमें, और बैक पेन हो रहा था जब मैं KTM के इवेंट से आया। तो बस उसके 1-2 दिन बाद मेरा राइजर्स आ गया था, अगले दिन ही आ गया था। तो मैंने वो लगवाया पहली फुर्सत में, एंड या आई एम सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। जैसे स्टॉक बाइक थी वैसा पॉस्चर हो गया वापस। हल्का सा एग्रेसिव है अभी भी, क्योंकि मैंने 1 इंच का ही लगवाया, मुझे वायरिंग रिजू आउट वगैरह करने की नीड नहीं लगी। तो यार 400 में आई गेस वो वर्थ इट है। और मैंने उसके रिव्यूज़ ऑनलाइन देखे मोटर जीनियस के, और लोगों ने उसको इंटरसेप्टर पे लगाया है, सो आई डोंट थिंक सो ड्यूक पे कोई प्रॉब्लम आएगी। द इंटरसेप्टर हैज़ अ वे हैवियर हैंडल बार। भाई मैं रेड रोस्टर वगैरह सब भी लगा लूँगा, आई एम प्रीटी श्योर ड्यूक इज नॉट गोना क्रॉस 145 150 एट मैक्स। क्योंकि BS6H2 व्हीकल्स हैं जो अपने BS6 बेसिकली, उनमें आप जितनी भी ट्यूनिंग करा लो उसमें रिस्ट्रिक्शंस इतने हाई है। लाइक ऑब्वियसली मैं पावरट्रॉनिक्स की बात करूँ, पिगी बैग इश्यू की। फ्लैशिंग का मुझे नॉलेज नहीं है, ये जो ECU फ्लैश कराते हैं कुछ लोग, उसमें मेरा नॉलेज एकदम ज़ीरो है। जो स्टेज 1 स्टेज 2 रहता है ना, मैं अभी अपनी ड्यूक को स्टेज 1 करा रहा हूँ विदाउट रेड रूस्टर। मतलब बेसिकली रेड रूस्टर ही है जो एक आता है ड्यूक के लिए, जो रेजोनेटर रिमूव करता है। सो मैं वो नहीं कर रहा अभी। सो मैं यूट्यूब वगैरह यूज़ नहीं करता अब वो सब चेक करने के लिए। आई प्रेफर चैटबॉट्स, और उनके हिसाब से मेरी ड्यूक 250 स्टेज 1 ट्यून हो जाएगी आफ्टर BMC फ्यूल एक्स पहले से एंडी एंगेज माय बैड, हाँ पावर स्पार्क प्लग डबल रेडियम। सो वो लगने के बाद ना RRP लग क्या बोलते हैं RRP लग जाएगा ना जब, अभी तो मैं RRP नहीं लगा रहा, बट जब लगेगा तो बाइक हो जाएगी अपनी प्रॉपर स्टेज 1 प्लस ट्यून। एंड आई एनीवेज डोंट लाइक द पॉप्स एंड बैंक्स वाला ट्यून। आई डोंट लाइक लाउड बाइक्स, आई मीन आई लाइक देम, बट मेरी नहीं होनी चाहिए, किसी और की होगी तो चलेगा। अपनी बाइक से ज़्यादा सब नहीं करते हम। सिटी राइडिंग में आपको देखो, मैं हाफ क्लच भी यूज़ नहीं कर रहा, कुछ दिक्कत नहीं, नो हाफ क्लच नथिंग, एकदम आराम से मैं एक हाथ से चला सकता हूँ उसको सिटी में। कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप एनविल 650 ले रहे हो तो आपको बस ध्यान रखना पड़ेगा आप कौन सी ले रहे हो। सुपर मीटियोर इज़ अ बिग नो फॉर सिटी, बहुत प्यारी बाइक है बट सिटी के लिए नो है। इनफैक्ट मुझे शॉटगन पसंद आई थी बहुत ज़्यादा। बट उसका फर्स्ट पीस अगर मैं लेता तो मुझे फर्स्ट पीस ही चाहिए था इंडिया का, एंड उसका मेरे मतलब वो उसका टाइम हो गया था, वो मिली नहीं थी मुझे। इसीलिए इसको मैंने लोकल शोरूम की जगह स्टेट कैपिटल में बुक किया था, रायपुर में बेयर को, ताकि मुझे फर्स्ट पीस मिले, एंड मिला भी। अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पे फर्स्ट डिलीवरी मेरी ही आई थी। सिटी में बाकी ना इसको समर्स में चलाना अलग दिक्कत है।
ओवर हीट हो जाती है भाई। समर्स में ही लिया था मैं इसको, मेरी पहली बाइक जो मैं समर्स पे लिया, पहला व्हीकल जो मैं समर्स पे लिया एक्चुअली। हमारे यहाँ मोस्टली गाड़ियाँ आती है मानसून सीजन में, अगस्त के आसपास। ये धनतेरस में बस जुपिटर आई थी। ज़्यादातर लोग धनतेरस पे लेते हैं, बट हमारा ऐसा है जब मन किया तब ले लेते हैं, जब ज़रूरत लगी लेने की। लाइक दिस से फॉर द टेक प्रोडक्ट्स, जब जिसकी नीड है टॉप लो डिस्काउंट्स का वेट ना करो। एंड भाई कसम से मुझे रेगुलर, मतलब मैं ना पीसी बिल्ड करने वाला था यार, और पीसी का प्राइसेस आप देख ही रहे होगे क्या स्काई रॉकेट हो गए कंपोनेंट्स के। तो मुझे थोड़ा सा वो लग गया दिल में 5070 Ti करने वाला था मैं, कि मैं सोचा पहले कैमरा ले लेते फिर पीसी बिल्ड करेंगे। अभी 3050, क्योंकि मेरा ऐसा था कि मैं इंस्टा ले लूँगा, उसके बाद देखूँगा कि मुझे नीड है कि नहीं अपडेट करने की अपना सिस्टम। एंड या वो नीड आई मुझे, लेकिन अब प्राइसेस इतने हाई हो गए हैं कि आई कांट अफोर्ड एनीथिंग अबव 5060 में। 5060 भी नहीं, 5060, हाँ, नॉट द 16 GB वेरिएंट। ये रैम जो चाहिए थी मुझे यार, मैंने आपको बताऊँगा अभी रैम प्राइस जो स्काई रॉकेट हुए हैं भाई। मुझे गेमिंग में उतना है भी नहीं अब, आई एम जस्ट डन विद गेमिंग। घसीटने का दम नहीं है हमको यहाँ तक, बहुत भारी गाड़ी है। हाँ ज़्यादा फ्यूल नहीं पिया, एक डंडी, हाँ एक डंडी पिया, यहाँ तक था, यहाँ तक। ज़्यादा चलाए भी नहीं, अराउंड 30 किलोमीटर्स लोकल में। सो ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप टू सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन। और अब आपको अगला जुक का मिलेगा BMC एंड एंगेज का पावर अपग्रेड्स। BMC पहले आएगा, एंगेज बाद में। सो या स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और अभी मैं इसकी थ्रॉटल बॉडी क्लीनर से एयर फिल्टर चेम्बर जो है वो जुक का क्लीन करने वाला हूँ। 3M का मंगाया है मैंने, आ भी गया है वो। सो या अभी वो करते हैं, उसका आपको अटैच भी मिलेगा BMC वाले में। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप टू सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय एंड प्रोजी आउट।